हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। सितंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स की या एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the month of September? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पहला। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी, आप आपस में तालमेल की कमी थी, या फिर एक दूसरे की बात को आप समझ नहीं पा रहे थे, या एक दूसरे के लिए जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उन्हें आप समझ नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम रही थी वो समस्याएं ख़त्म हो गई। आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, या फिर एक दूसरे से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उन बातों को आप समझ पाएंगे। आप अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, इस वजह से आप दोनों ही अपनी अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे ताकि आपका रिश्ता संभल जाए या आपके रिश्ते में हार्मनी हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ आपको अपने पार्टनर से अगर शिकायत थी कि आपके पार्टनर उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, या फिर उस तरह से आपका साथ नहीं देते हैं जिस तरह से आप उनके साथ सपोर्टिव और केयरिंग हैं, वैसा उनकी तरफ से आपको वो जेस्चर या वैसा व्यवहार देखने को नहीं मिलता है, तो आपकी वो शिकायत ख़त्म होगी। यहाँ पर आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आ रही है। आप दोनों ही अपनी अपनी गलती को समझेंगे और अपनी तरफ से उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है, आप उन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। अगर इन दिनों आप अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर सेपरेशन में हैं, या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं, तो यहाँ आपकी कुछ समस्याएं सुलझ जाएगी जिसकी वजह से आप दोनों को अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ था जहाँ अपने प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी आप चाहते थे और उस वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ की समस्याएं दूर होंगी। आप अपने प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके जो अपने निजी आपके फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर आपके जो भी आपकी अपने निजी जीवन की समस्याएं हैं, उन चीज़ों में आपको समाधान मिल जाएगा जिसकी वजह से आप एक साथ हो पाएंगे, या फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का आप फैसला लेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स आपके लिए एक प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हैं और इस वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि बैलेंस आपके रिश्ते में आ रहा है। एक दूसरे को आप समझ रहे हैं, या फिर आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिस वजह से आपस में आप में दूरियां आई थी, उन दूरियों को आप ख़त्म कर रहे हैं। टेम्परेंस ये कार्ड कहता है कि अगर आपके अपने फैमिली लाइफ की वजह से या अपने निजी जीवन के रिश्तों की वजह से आपका लव लाइफ अगर वहाँ पर प्रभावित हो रहा था, तो आप अपने फैमिली को और अपने लव लाइफ को दोनों को बैलेंस कर कर चलेंगे। या कुछ लोगों के लिए आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका लव लाइफ था, तो वहाँ भी आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर नाराज़गी थी, तो आप उन्हें भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप अपने रिश्ते में बेहतर करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपना 100% दें, इस वजह से आप दोनों ही अपने रिश्ते पर काम करेंगे।
नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आप इन जो भी अपने रिश्ते में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आपको अपने लिए समाधान नज़र आ रहा है, या आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, या एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर कुछ लोग इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी रोमांटिक पार्टनर है ये फाइनेंशियली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे, इमोशनली भी बैलेंस्ड होंगे, जिनकी वजह से आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। ये आपके लिए कोऑपरेटिव, सपोर्टिव होंगे, इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होने की वजह से ये आपका साथ देंगे। अगर आप में इस चीज़ की कमी थी कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से एक बैलेंस क्रिएट होगा। इनके साथ आप अपने रिश्ते में हार्मनी आप फील करेंगे, या फिर इनके आने से आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी फील करेंगे। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की इस समय आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स है आपके रिश्ते के लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वेरियस साइन इन देयर लव लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वेरियस साइन इन देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ September. Please give guidance for collective Aries sign. रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यहाँ आप दोनों की भावनाएं एक दूसरे के लिए सच्ची है। आपको अपने रिश्ते पर काम करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से भी ये आपके लिए गाइडेंस है और उनकी तरफ से ब्लेसिंग है। अगर आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ज़रूरत है। आप दोनों की भावनाएं एक दूसरे के लिए सच्ची है, एक दूसरे के साथ प्यार है, तो आपको अपने रिश्ते पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, एक दूसरे की परिस्थिति को और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी के साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी पर्सन को लेकर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इन दिनों। अगर आप प्रपोज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। यहाँ पर आपके लिए न्यू लव है, तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या फिर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। यहाँ पर एक दूसरे के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। जो मैरिड कपल हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा बेहतर होगा और एक दूसरे के और भी ज़्यादा आप नज़दीक होंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दिनों अपने पार्टनर से सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस है कि आप अपने रिश्ते पर काम करें। और आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा चाहेंगे। ये रिश्ता और आपके पार्टनर दोनों ही आपके दिल के करीब हैं, तो आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। जो आप अपने पार्टनर के लिए पैशन फील करते हैं या आपके पार्टनर आपके लिए पैशन फील करते हैं, तो एक दूसरे को आप एक्सप्रेस करेंगे। या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपनी भावनाएं व्यक्त करें। यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स है, पैशन है, उन्हें व्यक्त करने की ज़रूरत है। अगर आप नाराज़ हैं तो अपनी नाराज़गी दूर कर आपको अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फ्री योर सेल्फ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अगर बाहरी प्रभावों की वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हो या फिर फाइनेंशियल रीज़न हो जिसकी वजह से आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा है, तो अपने रिश्ते पर जो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है उन्हें हावी ना होने दें। आप
अपने पार्टनर को समझें, अपनी भावनाएं व्यक्त करें और अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करें। यहाँ पर परिस्थितियों के प्रभाव में अपने रिश्ते में दूरियां ना आने दें, या फिर अपने पार्टनर से आप भावनात्मक तौर पर जो दूरी आ गई है उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। यहाँ परिस्थितियों को काबू करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता परिस्थितियों की वजह से प्रभावित हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वैसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा है जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने रिश्ते में आप आगे बढ़े चले जा रहे हैं, या फिर रिश्ते से मूव ऑन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। इमोशनली खुद को इस रिश्ते से आज़ाद करें। अपने पावर को आपको पहचानने की ज़रूरत है। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ताकि आप इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच कर सकें और अपने लाइफ में आप एक नई शुरुआत कर सकें, जहाँ आपके लाइफ में एक बैलेंस हो। आप अपने निजी जीवन की खुशियों और अपने सुकून को आप समझें, और उस तरह से अपने लाइफ के लिए आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।